नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी की रणनीति को समझना बेहद ही मुश्किल है। किस राज्य की किस तरह से चुनावी खेल करना है ये बीजेपी को अच्छे तरीके से आता है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि बीजेपी राज्यों के आला कमानों को लेकर बड़े बदलाव कर रही है। अब हाल ही के कड़ी को देख लीजिए, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मिशन 2024 को मजबूती देने और चुनावी राज्यों में मजबूती तैयार करने का संदेश देने के लिए परिवर्तन का बयार एक दो और राज्यों में बह सकती है। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा के सीएम विप्लव ने इस्तीफे के बाद कहा कि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है, निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी, चाहे प्रदेश की अध्यक्षता की हो या फिर सीएम की ईमानदारी से निभाया है। त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास और प्रदेश के लोगों की शांति सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। इस्तीफे के बाद से पार्टी के बड़े चेहरों में हड़कंप मच गया है। दरअसल बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री की अगुवाई में देर रात तक चली उच्च स्तरीय बैठक मैराथन में 21 से जयपुर में हो रही भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले अहम बदलाव पर सहमति बनी हुई है। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ और राज्य इस परिवर्तन की चपेट में आ सकते हैं। इनमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लिया जा रहा है। बदलाव की चर्चा के बीच शिवराज ने शनिवार को विदेश जाने का कार्यक्रम टाल दिया, जबकि हरियाणा और कर्नाटक में भी बदलाव को लेकर बीते कुछ महीनों में लगातार मंथन हुआ है। दरअसल इन राज्यों में लोकसभा से पहले चुनाव होंगे, इसी के लिए नेतृत्व का कोई खतरा नहीं उठाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती है। असम को छोड़ दे तो देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा के मत प्रतिशत में गिरावट न आई हो। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि विधानसभा चुनावों में मोदी समर्थक मतदाता राज्य नेतृत्व में नाराजगी के कारण पाला बदल लेते हैं। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता में गंवानी भी पड़ गई थी, जबकि इन्हीं राज्यों में 3-4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी के चेहरे पर की बदौलत विपक्ष का करीब सुपड़ा साफ कर दिया था। इसीलिए नेतृत्व चाहता है कि राज्यों में ऐसा चेहरा ना हो जिसके कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। खैर, जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले राज्यों के संगठन में बदलाव, राष्ट्रीय संगठन में खाली पड़े पदों को और मामूली स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के भाग्य का फैसला भी जल्द हो सकता है। इन राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हुई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक और बैठक होंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय संगठन में संसदीय बोर्ड के 4 महासचिव और संयुक्त संगठन महासचिव के 3-3 पद अरसे से खाली है। बैठक में इन पदों के लिए नामों और मामूली फेरबदल पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कुछ और राज्य भी है जहां पर संगठन मंत्रियों को बदलने पर भी सहमति बन सकती है। फिलहाल बीजेपी की ये रणनीति आपको कितनी समझ में आती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ ही ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।